नमस्कार दोस्तों, आपने उसे फिल्मों में हंसाते हुए देखा होगा, पत्थर की तरह अपनी बातें स्टेज पर बोलते हुए देखा होगा, लेकिन आज वही शख्स जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। बॉलीवुड का जाना माना अभिनेता राजपाल यादव। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या राजपाल यादव ने कोई बड़ा अपराध किया? क्या उन्होंने कानून तोड़ा, या सिर्फ यह एक करोड़ों का कर्ज वाला मामला है? आज हम इस पूरे विवाद की कहानी को गहराई से बताएंगे। कब शुरू हुआ यह मामला, क्यों गए वो जेल, और क्या सच में उनका कर्ज इतना बड़ा है, और क्यों सोशल मीडिया पर लोग अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये सोचने वाली हकीकत है। सबसे पहले बात करते हैं राजपाल यादव की। ये हिंदी फिल्मों के जाना पहचाना नाम है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, एक्टिंग और स्टेज पर सादगी लोगों के दिल में खास जगह बनाती है। वह कई बड़े फिल्मों में काम कर चुके हैं, जैसे कि भूल भुलैया, फिर हेरा फेरी, चुप चुप के, और भी न जाने कितने फिल्मों में उन्होंने काम किया है। लेकिन उनकी जिंदगी का यह चैप्टर कुछ अलग और गंभीर है। आज हम बात करेंगे उस मुकदमे की जिसने उन्हें कोर्ट से लेकर जेल तक पहुंचा दिया। इस विवाद की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। लगभग 2010 में राजपाल यादव ने खुद की फिल्म बनाई जिसका नाम था अता पता लापता, और इस फिल्म के लिए उन्होंने दिल्ली की एक कंपनी से लगभग 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, और वादा था कि यह पैसा फिल्म की प्रोडक्शन में लगाया जाएगा और फिर बाद में उसे वापस कर दिया जाएगा। लेकिन फिल्म फ्लॉप रही और लगभग 38 लाख रुपए की कमाई हुई, लेकिन खर्च हुआ करोड़ों में। और फिर उसी लोन की किस्तें बचने लगी। समय समय पर कोर्ट के आदेश आए, लेकिन वो उन्हें नहीं चुका पाए। चेक क्लियर नहीं हुए और कर्ज बढ़ता गया, और आज यह मामला लगभग 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और ये वही लोन था जो आज से लगभग 10 से 15 साल पुराना था। लेकिन कोर्ट ने देखा कि कई मौकों पर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को फिर से जो आवेदन किया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि राजपाल यादव अपनी प्रतिबद्धता निभाने में असफल रहे। अभी तक उन्हें कई बार समय मांगा गया था, लेकिन वो सही टाइम पर भुगतान नहीं कर पाए। और एक सुनवाई में जज ने खुद कहा कि आपने सही टाइम पर कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया है। कानून सबके लिए एक है, चाहे वो कोई अभिनेता हो या कोई आम नागरिक, कोर्ट को पालन करना ही होगा। और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया कि आप तुरंत कोर्ट के पेशी के बाद तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करें। हालांकि शुरुआत में राजपाल यादव ने कोर्ट से समय मांग रहा था, लेकिन कोर्ट ने एक एक वादा पूरा न करने पर उनके इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। और फिर 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने खुद को तिहाड़ जेल के अधिकारियों के आगे सरेंडर किया। उनकी हालत बेहद भावुक थी। कहा गया कि उनके पास पैसे नहीं हैं, कोई मदद नहीं दिखती। उनकी आंखों में वक्त की कठिनाई और संघर्ष साफ दिखा, और उनके शब्द थे, सर क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। वैसे ये मामला सिर्फ कर्ज नहीं चुकाए का मामला नहीं है। भारत में जब भी किसी चेक की रकम अगर बैंक में पर्याप्त नहीं है और वह बाउंस हो जाती है, तो वह एक आपराधिक मामला बन जाती है। न केवल पेनल्टी होती है, बल्कि कोर्ट में शिकायत होती है, और भुगतान फेल होने पर सजा भी दी जा सकती है। राजपाल यादव के मामले में उनके द्वारा जमा किए गए चेकों के बाउंस होने के कारण कई कानूनी नोटिस दायर हुए थे जो पहले से अदालत में चल रहे थे, और अंत में कोर्ट ने निर्णय लिया कि उनके ऊपर बकाया हुआ राशि का भुगतान करने में असफल रहे, और यही उन्हें जेल तक पहुंचाने का एक कारण बना। हालांकि सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ कहते हैं कि क्या बॉलीवुड में इतने पैसे होते हुए भी ये इतने बड़े कर्ज को क्यों नहीं चुका पाए, और कुछ का मानना है कि शायद उन्होंने समझदारी से पैसे ही नहीं संभाले। और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को एकजुट होकर उनकी मदद करनी चाहिए। और वहीं कुछ लोग विरोधी भी हैं जो कहते हैं कि कानून सबके लिए एक जैसा है,
चाहे कोई अभिनेता ही क्यों ना हो। हालांकि लोग अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सच जानते समय फैक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए। बॉलीवुड के कई सितारे राजपाल यादव के सपोर्ट में आए, जैसे सोनू सूद, सलमान खान, अजय देवगन और भी बहुत सारे सितारे सामने आए, उनकी मदद का इरादा जताया। कुछ लोगों ने तो आर्थिक मदद की पेशकश भी की और कुछ ने तो उनके मनोबल को भी बढ़ाया। और डायरेक्टर प्रियदर्शन ने कहा कि पिछली फिल्म जो उनकी सफल हुई थी वो उनका श्रेय राजपाल यादव को ही दे रहे हैं, और कहा कि उनका फाइनेंशियल ब्लंडर उनकी एजुकेशन कम होने के कारण हुआ हो सकता है। और यह दिखाती है कि फिल्म इंडस्ट्री कैसे एक दूसरे के साथ कितना खड़ी है। हालांकि राजपाल यादव की यह कहानी किसी फिल्म ड्रामा से कम नहीं है। यह वास्तविक जीवन है जहां कर्ज, समझदारी, पैसे, कानून और न्याय सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक अभिनेता जो हमेशा लोगों को हंसाता रहा, आज कानून के समक्ष सब एक बराबर हैं। और अंत में एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है। तो ये थी राजपाल यादव की कहानी, सच, संघर्ष और न्याय की।